अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल मौसम बरसात है, बारिश का सीज़न, बारिश के मौसम स्टार्ट हो गए हैं। तमाम पाकिस्तान के अंदर बारिशें हो रही हैं, तो हमने सोचा कि बरसात के दिनों में जो ज़्यादातर बीमारियां होती हैं उस हवाले से एक वीडियो को अपलोड किया जाए। दोस्तों, मौसम बरसात के अंदर चंद बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि डायरिया, इसके अलावा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसके साथ साथ कॉलरा और स्केबीज। दोस्तों, डायरिया के अंदर लूज स्टूल्स आते हैं और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का बड़ा खतरा होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर भी वॉमिटिंग, लूज स्टूल, और हैज़े के अंदर भी वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स वगैरह आते हैं। दोस्तों, ये बीमारियां ज़्यादातर गंदे पानी से फैलती हैं। जिन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो जो हमारे सीवरेज का निज़ाम है उसकी वजह से जो पीने वाला पानी होता है वो पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं, और जब भी कोई इंसान अगर उसको इस्तेमाल कर ले तो वो भी इनमें से किसी एक बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि मौसम बरसात के अंदर पानी को जब भी इस्तेमाल करें अच्छी तरह बॉयल करके इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो स्ट्रीट फूड्स हैं उनसे इज्तनाब किया जाए। ज़्यादातर गली मोहल्लों के अंदर हमें फ़िल्टर देखने को मिलते हैं। इन फ़िल्टर से पानी लाने के बावजूद ये डिजीज़ मौसम बरसात के अंदर हो जाती हैं। तो हमें चाहिए, अगर फ़िल्टर से पानी पीने के लिए लेके भी आ रहे हैं तो फिर भी पानी को घर आके अच्छे तरीके से बॉयल किया जाए और इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा जब भी कोई इनमें से किसी डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि घर के अंदर ORS साशे रखें या घर के अंदर ORS बनाएं, जैसे कि 1 टेबल स्पून नमक ले लिया जाए, 4 बड़े टेबल स्पून शुगर के या 8 छोटे टेबल स्पून शुगर के ले लिए जाएं, और 1.5 लीटर पानी ले लिया जाए। उसमें उसको डाल के हस्बे ज़ायका लेमन या संतरे का जूस डाल लिया जाए, और थोड़ा थोड़ा करके वक्फे के साथ उसे पीते रहना चाहिए ताकि हम हाइड्रेट रहें, हमें पानी की कमी ना हो। दोस्तों, अगर हम गंदे पानी से मौसम बरसात के अंदर और गंदी खुराक से अगर अपने आप को महफूज रखते हैं तो इन बीमारियों से भी महफूज रख सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इनकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के खतरात होते हैं, पानी की कमी, नमकियात की कमी होने के खतरात होते हैं, जो आगे जाके फर्दर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मुब्तला कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ORS घर बना के इस्तेमाल करते रहें और पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा मौसम बरसात के अंदर सैनिटेशन का पानी सड़कों पे निकल आता है, सीवरेज का पानी सड़कों पे निकल आता है, और हमारा गुज़र इन पानी के अंदर से होता है, जिसकी वजह से स्किन की मुख्तलिफ डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। जो सबसे कॉमन है, हमें स्केबीज, जिस्म पे दाने, रेशे वाले दाने, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और बाज़ दफ़ा मरीज़ों के अंदर फंगल इन्फेक्शन तक देखने को मिलती है। इसलिए जब आपका इस गंदे पानी से अगर गुज़र हो तो चाहिए कि एज सून एज ई पॉसिबल घर जाके अपने पाँव अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी के साथ वाश किए जाएं, सोप के साथ उन्हें धोया जाए, अपनी लेग्स को धोया जाए, और अगर मुनासिब हो तो बाथ ले लिया जाए।
دوستوں یہ چھوٹی سی احتیاطی تدابیریں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس طرح کے موذی امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جو دوست مشورہ دینا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ہمارا نمبر دیا ہوتا ہے، ضرور میسج کیجیے، ہمیں اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ شکریہ۔